आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक समतल में तीन वृत्त इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्तों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर तीन वृत्त है। मान लो ये हमारे पास पहला वृत्त है, ये हमारे पास दूसरा वृत्त है और ये हमारे पास क्या है, तीसरा वृत्त। पहले वृत्त का केंद्र है हमारे पास C1, दूसरे वृत्त का केंद्र है हमारे पास C2 और तीसरे वृत्त का केंद्र है हमारे पास C3। तो इन तीनों के हमारे पास तीनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं C1 और C3 को मिलाऊं, C1 C2 को मिलाऊं और C2 C3 को मिलाऊं, तो यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, C1 C2 और C3। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, C1 C2 और C3। और अगर हम जानते हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे C1 और C2 की बात करूं तो C1 C2 जो हमारे पास दूरी होगी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, वो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। क्योंकि आप देख सकते हो यहां तक अगर मैं इस बिंदु, ये हमारे पास स्पर्श बिंदु है, तो C1 से ये बिंदु मान लो O है, तो C1 O हमारे पास क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई भी 10 होगी। और इसी प्रकार C3O भी हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, 10। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 20। इसी प्रकार C1 C2 हमारे पास 20 है। इसी प्रकार C1 C3, सॉरी ये हमारे पास C1 C3 था, इसका मान 20 है। C1 C2 का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 के बराबर। या यहां से मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, यह आ जाएगा हमारे पास C1 C2 का मान आ गया 20 और यही हमारे पास किसके बराबर होगा, C1 C3 के बराबर और C3 C2 के बराबर। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज। वो हमारे पास क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर तीनों वृत्तों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। मतलब हमें यहाँ पर ये वाला भाग निकालना है, जिसको यहाँ पर मैं छायांकित कर रहा हूं, ये वाला भाग हमें यहाँ पर निकालना है। तीनों वृत्तों के बीच में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास √3/4 गुणा a का स्क्वायर, जहां पर a हमारे पास क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहां पर इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास कितनी है, 20। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, मान लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है a, तो a का मान आ जाएगा √3/4 गुणा 20 का स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 400 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100√3। और यहाँ पर हमारे पास जो भुजा की लंबाई है वो किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं अगर इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कौन सा वाला भाग आ जाएगा, बीच वाला भाग। त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ये वाला भाग, ये हमारे पास त्रिज्यखंड हो जाएगा ये, और फिर यहां पर इन दोनों की त्रिज्याओं, केंद्र से मिलाने वाली रेखा। इसी प्रकार इसका त्रिज्यखंड और इसका त्रिज्यखंड, तीनों को माइनस कर दूंगा तो हम जानते हैं कि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है और हमारे पास प्रत्येक वृत्त के त्रिज्यखंड का जो केंद्र पर कोण है वो भी कितना है, 60 डिग्री का। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसको 3 से गुणा करूंगा तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लो, मैं मान लेता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये जो त्रिज्यखंड है ये हमारे पास वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है हमारे पास πr² बटा 360 डिग्री और गुणा में हमारे पास क्या आ जाता है, थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो r का मान तो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मान लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है a', तो ये आ जाएगा पाई गुणा r का स्क्वायर। तो r की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 360 गुणा में थीटा की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 से 360 कट जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 36 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 और पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7। तो ये आ जाएगा a' बराबर 22/7 गुणा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। अब यहां पर हमारे पास 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 और ये 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 × 22/7 करूंगा तो ये आ जाएगा 157.07 और बटे 3।
3 का यहाँ पर मैं भाग नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास ये तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, हमें कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, 3 त्रिज्यखंड का, तो 3 से गुणा कर दूंगा। तो यहां से हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। मान लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल a डबल डैश है, तो a डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, a डबल डैश आ जाएगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a माइनस का 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 3 गुणा a डैश। अब यहाँ पर a का मान समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था 100√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100√3। a डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100√3 माइनस का 3 गुणा a डैश का मान आ जाएगा 157.07 और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो a डबल डैश का मान आ जाएगा a डबल डैश बराबर 16.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।